नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, मैं स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट के प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चनों को हम लोग इस श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो कुछ ही होते हैं, लेकिन डिस्कस किया जाता है किस उद्देश्य से कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करें, यानी कि एग्जाम में आपके सामने जो पेपर आता है उसे आप कैसे सॉल्व करें ताकि आपका स्कोर कम से कम 110 प्लस हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यह हम लोग का 5वां भाग है। इसके पहले जिन्होंने अभी तक एक भाग से नहीं, एक भाग के ऊपर 3 और वीडियो पड़े हैं जिसमें यही बताया गया है कि सी टेट के जो पहले वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि सी टेट में आप क्या क्या पढ़े 110 प्लस के लिए। और फिर दूसरे में कुछ टैग वर्ड बताया गया होगा, जिस टैग वर्ड की मदद से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और तीसरे में 5 मूल मंत्र हैं सी टेट क्लियर करने का या अच्छे स्कोर लाने, यानी कि 110 प्लस लाने का। देखिए दोस्तों, मैं एक और बात शेयर कर देता हूं स्टार्टिंग में ही। आप लोगों में से बहुत से दोस्तों को यह लग रहा होगा कि मैं अभी तक सिलेबस में ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है। इन सबको एक साइड में रख दीजिए और मेरा एक बात मानिए। बस आप ऊपर वाले 3 वीडियो को, मतलब कि जितने वीडियो पढ़े उन्हें देखकर आप सेट पेपर पर लग जाइए और एक सेट पेपर डेली सॉल्व करिए। हाँ दोस्तों, एक सेट पेपर आप डेली सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद अगर 2 लोग हो जाते हैं, आपके कोई भी दोस्त हो, मतलब कि अगर पुरुष मित्र भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, या आपके परिवार के लोग हो, या जो मान लीजिए कि अगर इनकी शादी वादी हो गई हो, तो जो मतलब सीधा सीधी जो आपके क्लोज हो उनसे उसको डिस्कस करिए। अगर वो पढ़ते हैं सी टेट के लिए तो अच्छा है, या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तो अच्छा है। अगर नहीं भी है तो उनसे आप कहिए कि क्या आप बायोगोस्की के बारे में जानते हैं, ये होता है, वो होता है। देखिए, यह एक बात थोड़ा सा अटपटांगा लगेगा, लेकिन सी टेट में यदि आप बोलने की क्षमता जिस दिन विकसित कर लेंगे तो सोचिए आपको कोई नहीं रोकेगा। यानी कि जिस सेट पेपर को आप 2 लोगों के बीच में डिस्कस कर लेंगे, ऐसे आप करके 5 सेट पेपर को करिएगा, आपके अंदर एक गजब समझ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा। अब देखिए यहाँ पर हमको एक वर्ड मिल गया, प्रगतिशील। अब प्रगतिशील का मतलब कि उस कक्षा को ऐसा बनाया जाए जिसमें सब चीज पॉजिटिव दिखे, स्टूडेंट तो सक्रिय हो और जो भी क्रिया है वो पॉजिटिव हो। तो जैसे आप दूसरे वीडियो को देखे होंगे या पहले वीडियो को, पहले दूसरे दोनों को, तो आपको बहुत चीज समझ में आया होगा कि ऐसे सब क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता है। ये नहीं कि केवल पेडागॉजी के क्वेश्चन को, हम लोग इस श्रृंखला में एक ही सेक्टर के क्वेश्चन को नहीं उठाते हैं। वो पेडागॉजी का क्वेश्चन हो सकता है, वो मैथ का भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, ईवीएस का भी हो सकता है। मतलब कि कंप्लीट एक पैकेज की हम लोग बात करते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा कह रहा है केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है। अब देखिए, केवल वर्ड आया तो केवल, प्रगतिशील कक्षा है तो केवल कैसे आ गया, यानी हम लोग का टैग वर्ड है। इसका मतलब इस ऑप्शन को हम ऐसे क्लियर करेंगे। ठीक, उसके बाद कर रहा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। इसको अभी हम रखेंगे, क्यों रखेंगे इसकी एक वजह बताते हैं। देखिए, जब भी व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द आए, ठीक, या और सब जैसे बोले बहुभाषिकता आए या बहुभाषिक कक्षा की बात करें, तो आप उसे रोक के रखिएगा, क्योंकि यह एक संसाधन की बात करता है। संसाधन की बात कैसे करता है, मान लीजिए आप प्राइमरी के टीचर हैं, आप में 3 जगह के लड़के आए, एक इंग्लिश जानता है, एक हिंदी जानता है, एक संस्कृत जानता है। तो आप उसे बाधा मत मानिए, मानिए कि ये संसाधन है, शायद एक दूसरे के प्रयोग से एक दूसरा सीख जाए। तो हम लोग का आखिरकार उद्देश्य क्या होता है, चीजों को सिखाना। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन को आप हमेशा रोक के रखिएगा। फिर बात करें अंक उन्मुखन होता है। अब देखिए, कभी भी अगर ऑप्शन आपको दिख जाए कि बच्चे को आप पास करिए, बच्चे को आप अंक दीजिए, बच्चे को आप ग्रेड दीजिए, बच्चे को आप वैज्ञानिक तकनीकी सिखाइए,
ये सब ऑप्शन आप बिल्कुल काट दीजिएगा। हाँ दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं आप मतलब स्टार्टिंग से यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे को विश्वास है, और जो नहीं जुड़ा है वो शुरू से एक बार देखते हैं। उसके अंदर कंसेप्ट मतलब हम लोग लास्ट रिजल्ट की बात करते हैं। अगर चैनल का नाम रिजल्ट विद आकाश है तो इस पर बात भी किस चीज की होती है, तो रिजल्ट की होती है। अब देखिए क्या कर रहा है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। देखिए ये जो लिखा है व्यवहारवादी सिद्धांत, ये तो ठीक है, निर्धारित होता है, लेकिन अब कुछ और हम समझते हैं क्यों। एक सिद्धांत पर जैसे व्यवहार की बात करें तो एक कह दे कि उसी पर पूरा कक्षा निर्धारित होता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यवहार के साथ साथ आदमी समाज से भी सीखता है, आदमी कुछ वंशानुक्रम का भी उसके विकास में गुण होता है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते थे। ठीक, तो हम लोग पास एक ऑप्शन में क्या बचा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। इसका मतलब कि उसमें सीखने वाले, अधिगमकर्ता मतलब कि लर्नर, सीखने वाले जितने लोग हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि जितने प्रकार की उनके पास नॉलेज है उन सबका सम्मान करता है। हम लोग को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। अब देखिए ले वाइगोत्स्की शब्द आया, ले वाइगोत्स्की शब्द, तो आप लोग वाइगोत्स्की शब्द, क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की साहब के बारे में आप लोग 2-3 बात जानिए। ये हम लोग के वाइगोत्स्की साहब हैं, इनके बारे में देखिए पहला शब्द क्या जानिए कि इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, क्या, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द का। तो अगर ये आ गए तो आप ऑप्शन में प्राथमिकता दीजिए कि हमको सामाजिक सांस्कृतिक शब्द मिल जाता है। अगर नहीं, वही नहीं लगा है तो हमारा वो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने एक और शब्द प्रयोग किया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या होता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है अब कहीं पे अटक जा रहा है, मतलब क्या, जैसे कि वह 5 और 3 उसको जोड़ना है, लेकिन वह जैसे कि 2-3 जोड़ लेता है, 2 के बाद उसे गिनने नहीं, मतलब कुछ आप जैसे उस कार्य को करने के लिए वो सक्रिय है, उसको प्रयास कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके हेल्प से यानी थोड़ा से सहयोग से यदि उस कार्य को कर लेता है तो आप यह मान के चलिए, मतलब यह क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, और एक बात कर, इसका फोल्डिंग, पार, ढांचा, ये भी उसी का फॉर्म है, तो कभी भी इसका होल्डिंग बात चाहिए, मचान, ये भी सहयोग का एक फॉर्म है। तो हम लोग का क्या, इनके बारे में 3-4 शब्द को याद करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ले, अब क्या कर रहे हैं, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव। अब देखिए आनुवंशिकता है पर विकास, मतलब जिसको नहीं पता है उसे अभी इसको रोक के रखें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान। देखिए हमको एक वर्ड मिल गया, सामाजिक सांस्कृतिक में से मेरे को सांस्कृतिक मिल गया, मैं इसको भी रोक के रखता हूँ। ठीक, सामाजिकरण के जीव परिस्थिति मॉडल को, अब देखिए ये परिस्थितिकीय मॉडल दिया है, इसको भी हम रखते हैं, बताते हैं कैसे काटना है। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, ऐसा नहीं है, उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में कोई रोपण प्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा था। अब कह रहे सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल, किसी भी मॉडल के बारे में वाइगोत्स्की साहब ने नहीं, इनके बारे में बस इतना ही आपको जानना है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब इनका जो अधिगम करता है ये सीखता है तो सामाजिक संस्कृति की वजह से। अब फिर बात करें तो इसका फोल्डिंग की, तो हम लोग को ऑप्शन में मिल गया है क्या, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान। अब देखिए आनुवंशिकता के विकास पर नहीं, क्योंकि देखिए चूंकि किसी का भी विकास होता है तो आनुवंशिकता केवल नहीं, उसमें वातावरण का भी योगदान होता है। चूंकि हम लोग के वाइगोत्स्की साहब है, ये सामाजिक संस्कृति यानी वातावरण से जुड़े हुए हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। अब देखिए आप बस बाल केंद्रित शब्द को पढ़िए, क्या है बाल केंद्रित। अब देखिए बाल केंद्रित शब्द का एक लाइन मत जानिए कि सब कुछ बालक के अनुसार और कुछ नहीं। हाँ दोस्तों, मतलब कि सब कुछ बालक के अनुसार। दोस्तों आप शब्दों के प्रयोग करने अगर ऑप्शन में सीख जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, क्लियर करने से नहीं, 110 प्लस जाने से। देखिए तो कह रहा है क्या, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। अब देखते हैं हम किसको महत्व देती है। कह रहा है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं की। ठीक है, अब रखते हैं, मान लीजिए जिसको वस्तुनिष्ठ के बारे में नहीं पता है, ज्ञान की
ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, अब तो मेरे को सक्रिय वर्ड मिल गया तो मैं तो इसको ऐसे ही रोक के रखूंगा। किसी भी तरह पाठ्यक्रम को समाप्त करने में, ये तो शब्द कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यह कभी भी किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता कि कैसे भी आप मतलब कि नहीं बोलते हैं कि आप जिसे मन करता है उसे ही पाठ के खत्म कर दो, तो ये सब नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग का ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। फिर बात करें दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों की, देखिए ये सब हम लोग का टैग वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं। देखिए दो ऑप्शन को तो हम ऐसे काट दिए, यहाँ पर एक हम नियम सीखते हैं क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग पेपर को सॉल्व करने की बात करते हैं। अब देखिए आप अगर इन दोनों का मान लीजिए, बहुत से लोगों को आंसर तो क्लिक हो गया होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो इन दोनों ऑप्शन को चेक करिए किसमें ज्यादा गौण है। कभी भी आप दो ऑप्शन में फंसिएगा तो वहां पर एक ट्रिक अप्लाई करिएगा, आप शब्दों में कौन सा शब्द और कौन सा ऑप्शन भारी है उसको चेक करिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर सक्रिय, तो ज्ञान की सक्रिय संरचना, निरंतर वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, वो रटन पर जोर देते हैं, मतलब कि फैक्ट बेस्ड, मतलब कि मैं पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है तो सीधा सीधी एक आंसर है, तो ये सब क्या करते हैं, तो ये फैक्ट पर जोर देते हैं। ये हम लोग का ऑप्शन नहीं हो सकता, हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एक सक्रिय संरचना, अगर स्टूडेंट सक्रिय है तो हम लोग उस ऑप्शन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर बात करते हैं, हम कह रहा है लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी इसको देख लेते हैं। कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर एक वर्ड और हमको मिल गया, क्या, सृजनात्मकता। मैं पीछे आप लोग को बताया कि जब भी सृजनात्मकता वर्ड आए तो आप दो शब्द को पढ़िए, एक तो अपसारी को पकड़िए और एक अभिसारी को पकड़िए। ये दोनों क्या होता है, देखिए ये सीधा सीधी क्या है, ये हम लोग का सृजनात्मकता है और ये नहीं है क्या, अपसारी जो बालक होता है वो हमेशा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव कहने का मतलब कि आप उसे किसी भी चीज के प्रयोग पूछेंगे तो वो ज्यादा चीज बताएगा। जैसे कि मैं बताया था कि हम 12 अगर हमको लाना है गुणा करके तो हम कैसे कैसे ला सकते हैं, तो अगर हम 3 और 4 में गुणा करेंगे तब भी 12 आ जाएगा, 6 से 2 में गुणा करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। वैसे हम 12 ला सकते हैं कई तरीकों से, अगर हमको जोड़कर 12 लाना है तो अगर हम 10 में 2 जोड़ेंगे तभी भी मेरा 12 आ जाएगा, ठीक। अगर 8 में 4 जोड़ते हैं तब भी 12 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ते हैं तब भी 12 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा औपचारिक क्वेश्चन है, इस प्रवृत्ति को समझना है। इसका मतलब कि पूरे अगर पेपर में कोई भी पेपर होगा इस पर आपको 2-3 क्वेश्चन मिलना ही है। मैथ में मिल सकता है, ईवीएस में मिल सकता है, या फिर बात करें तो सीडीपी में मिल सकता है, फिर बात करें तो हिंदी में मिल सकता है, संस्कृत में मिल सकता है, मैंने कहीं भी मिल सकता है। तो ये मतलब कि अपसारी का मतलब जिसका तमाम ऑप्शन हो सके। अगर बालक से एक चीज का प्रयोग करेंगे, गाय क्या देती है तो बताएगा दूध देती है, गोबर देती है, मतलब कि सारी चीजें। लेकिन अभिसारी वाले से पूछेंगे तो केवल वो एक जवाब देगा कि गाय हम लोग को दूध देती है। तो यही क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता का मतलब जो लड़का क्रिएटिव हो, मतलब कोई भी चीज को एक अलग तरीके से या अपने अंदर सृजन करने की क्षमता रखता हो, वो सृजनात्मकता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अब देखिए अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, क्या, खोज करना, ठीक। लगातार अभ्यास, अब देखिए ये सब हम लोग का टैग वर्ड है, जैसे दिखे तो ऑप्शन को पहले ऐसे काटिए। देखिए अब काटने, अब मैं कई बार बोलता हूँ कि अब ऑप्शन सही करिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि जो ऑप्शन काटते हैं उसकी वजह ढूंढिए। जैसे ही आप 10 सेट पेपर में प्रीवियस ईयर में ऐसे अपने को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी खुद को उसके अनुसार बनाते हैं दोस्तों, तो मेरा कहना मानिए आप पेपर में भी जाएंगे ना तो उसको फाड़ कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब देखिए इसमें क्या है, अध्यापक केंद्रित हम क्यों रखेंगे, हमको बालक को पढ़ाना है क्या अध्यापक को पढ़ाना है, केवल अनुकरण कह रहा है। बालक अनुकरण से सीखता है, कभी कभी छोटे बालक को देखिएगा कि आप जो काम करेंगे वही करेगा,
तो वहां पर अनुकरण अप्लाई है, लेकिन केवल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमको एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, अन्वेषण एक पॉजिटिव शब्द है जो क्या कहता है, जो खोज पर डिपेंड है लेकिन खोज पर नहीं। अगर इसको हम अच्छे से देखें, ये भी क्या है, ये भी एक सक्रिय, मतलब कि ये भी ऑप्शन है जो सक्रियता को दिखा रहा है कि अन्वेषण का मतलब कि बालक इसमें सक्रिय है। मैं बोला हूं कि सक्रिय एक ऐसा शब्द है जो हम लोग को बहुत जगह अब बहुत ऑप्शन को क्लिक करने में काम आएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ने मतलब कि ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए इस श्रृंखला का उद्देश्य क्या है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना। अब कह रहा है लेबागोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है। पाठ का मतलब वही इसका फोल्डिंग बोलिए, मचान बोलिए, वही इसका फोल्डिंग वाला है। तो पाठ का मतलब क्या होता है कि आप बीच में सहयोग करें, असंपस्त विकास का क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो रुक गया उसे सहयोग से पूरा कर दिया, वही पाठ है। तो मतलब इसका फोल्डिंग क्या कर रहा है, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देशित देना। अब क्रम वाइज क्रम उसको निर्देशित देना है कि नहीं, ये बात हम सोचेंगे। ठीक, हमको नहीं पता है, इसको हम रोकते हैं। कह रहा है गलत जवाब पर बच्चों को दंड देना। अब तो ये वर्ड आते ही हम इसको कुछ नहीं करेंगे। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे उस बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। देखिए संकेत और इशारे देना किस बारे, जहां पर उन लोग का विकास दम रुका है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र के आसपास में, वहां पर आप उसे सहारा देकर पूरा करा रहे हैं। इसका फोल्डिंग का मतलब कि सहारा देना, बस बिल्कुल सा थोड़ा सा हिंट करते हैं तो अपने कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो यही हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि यह प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। अब अध्यापक बच्चों की प्रक्रिया को रोकेगा तो हम लोग क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से एक जनरल मतलब क्या समझ लीजिए कि मतलब आप लोग से सपोर्ट की, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय मित्रों के बीच शेयर भी करिए। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर हम इस वर्ड को राउंड कर लिए। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ में तो ऑनलाइन पेपर होना, तो कैसे काटूं। कुछ नहीं दोस्तों, जब सिंपल आप बैलेंस कर पाते हो ठीक है, नहीं तो जो क्वेश्चन करिए, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको ए बी सी डी ऐसे बना लीजिए। हाँ ए गलत है तो ऐसे, बी गलत सही है, रोकना है तो गोला, फिर काटना है तो ऐसे, रोकना है तो गोला। जब दो ऑप्शन में आइए तो चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपको गंभीर लग रहा है या कौन सा ऑप्शन आपको मजबूत लग रहा है। तो मेरे को जो मजबूत लगा उत्तर, उसके बाद हम कंप्यूटर पर करेंगे क्लिक। ये काटने का तरीका ही आप लोगों को मतलब कि वहां पर अच्छे नंबर दिलवाएगा। आइए हम बात करते हैं, कह रहे बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। केवल एक तरीका नहीं हो सकता है बुद्धि को नापने के लिए। अगर एक ही तरीका होता तो कितने सारे नियम कैसे बनते, अल्फा बीटा परीक्षण, तो सियाही धब्बा परीक्षण, जो भी है कैसे बनते। तो थर्नडाइक का ये बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो क्या बोले फिर से जेपी गिलफोर्ड का बहुबुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत, ये सब क्यों बनते। थर्नडाइक का बोले ये सब नहीं बनते, तो इसका मतलब कि ये केवल नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अनुवांशिकता को कोई भूमिका नहीं होती है। मैं यहाँ पर ही बताया था कि ऐसा नहीं है, अनुवांशिकता का भी योगदान होता है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब मान लीजिए कि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इस बात की गारंटी नहीं कि आप क्रिकेट भी अच्छे खेल सकते हैं। आप पढ़ने में है तो ये भी नहीं गारंटी है कि आप डांस भी अच्छे कर सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए खुद से जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप बना लेंगे। उसी तरह बात करें, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ये नहीं है, क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं इसको। करे बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। इसको रखते हैं, एक हम रखते हैं बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता का, ये तो कट गया है, ये भी हम लोग का ऑप्शन कट ही गया है, ये कट गया ये भी कट गया। इसका मतलब क्या है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है वो बुद्धिमत्ता को मतलब उसके अंदर बुद्धि है, नहीं तो बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आप लोग इस श्रृंखला से बस जुड़े रहिए।
आप लोग मतलब कि पेपर के दिन अपने आप को एक बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा उस पे लिखा है कि 110 पास पाने की गारंटी। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए और आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा या टेलीग्राम लिंक, आप दोनों में से किसी से भी ज्वाइन हुई। आपको वहाँ पर डेली बेसिस में पीडीएफ दिया जाता है, जैसे कि अभी 2-3 चीज़ों का पीडीएफ पढ़ भी गया है। अगर जो व्हाट्सएप से ग्रुप से ज्वाइन होता है उसको जो पीडीएफ नहीं मिला रहेगा वो बता देगा। मतलब मेरा पर्सनल नोट्स पढ़ता है उसमें, ईवीएस का ये। हाँ दोस्तों, लेकिन एक ही शर्त पर पड़ता है कि जो दिया जाए आप कंप्लीट करेंगे तभी आगे दिया जाता है, नहीं तो हम लोग नहीं देते हैं। एकदम स्पष्ट बात है, क्योंकि स्पष्ट मतलब कि स्पष्ट होना ही रिजल्ट विद आकाश का पहचान है दोस्तों। अगर आप तैयार करेंगे तो हम देंगे, और नहीं करेंगे तो मतलब कि दोस्तों बुरा मत मानिएगा, आप बात समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय मित्रों के बीच शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।